ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो माता वैष्णो रानी की जय। जय कराओ शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माँ शक्ति की जय। माँ शक्ति नाम चंडिकाए नमः, अर्थ दुर्गा सप्तशती भाषा, अर्थ देवी कवचम, माता का देवी कवच। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पिता महा, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो अपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मंडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कत्यानी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धदात्री। वह देवी की 9 मूर्तियां और 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विश्व में संकट में फंसा हुआ मनुष्य आदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे कभी किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उनकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, 12वीं भैंसे पर, रुद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बेल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बेल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विशोभित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार वह सब देवियां सब प्रकार के योग से युक्त और अनेक प्रकार के रतन धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पासा, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सरंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बे के, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में 12वीं देवी, नेत्र कोण में खड़ंग धारणी देवी मेरी रक्षा करे। 12वीं पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपारजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उभयतेनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में शीतल होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशनी देवी मेरी भुवों का संरक्षण करे। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुन की
यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्र के मध्य में शंकनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में अमृत कला, नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीभा की रक्षा करे। कुमारिक देवी दो दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कमाक्षी ठोडी की सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधारी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के 12वीं भाग की नीलगिरवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़ंगनी और ब्रज धारनी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दाहिने दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी मस्तक उंगली की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुष्ठी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूल धारणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गृह स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबाला देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पुष्टि भाग की। श्रीधरी पांव की उंगलियों की। स्थल वासिनी तालुओं की। दष्टा करालनी देवी नखों की। उच्च केशिनी केशों की। बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की, छिद्रों की कोबरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मंजा, वास, मांस, हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की। पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अवेज्ञा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, क्षेत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपना समान उदान और वयान की ब्रज हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और सपरस इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्य गुणों, राजगुणों, तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा 12वीं देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरी यश कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्रनी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा कीजिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्र की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुपत्ता धर्म मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाले विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य
अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अविष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इस कवच में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मान्वित होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लुत्ता चरम रोग विस्फोट आदि समस्त बाधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और सतवर जंगम तथा कृषम विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचारने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मंत्र से सिद्धि होने वाला निर्म कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाला देवता कुल देवता कंठमाला आदि डंकनी शंकनी अंतरिक्ष में विचारने वाली अत्यंत बलवंती भयानक डंकनियां ग्रह भूत यश गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मंडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विखलित होता है और जब तक वन पर्वत और कनादि इस भ्रमंडल पर शीतल है तब तक वह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो माता शक्ति की जय। जय करो शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय करा बोलो शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय करा मां शाकुंभरा दा बोल साचे दरबार की जय। जय करा मां नौ देवियां दा बोल साचे दरबार की जय। शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय।